हमारा वतन सबसे तेज सबसे आगे। राजधानी जयपुर के चौमू निवासी मनीषा देवंदा ने ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। आज हमारे चैनल की टीम उनके घर पे पहुंची है। आइए बात करते हैं कि कैसे और किस प्रकार से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। बताएं मनीषा जी। मैंने जयपुर में जो स्टेट चैम्पियनशिप हुई थी उसमें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी, जहाँ पे मेरा गोल्ड लगा। फिर हमारी नेशनल चैम्पियनशिप एमपी देवास में हुई। वहाँ पे मेहनत ज़बरदस्त थी, लगातार मतलब मुसीबत भी आई, फिर भी मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, इसलिए मेरा गोल्ड लगा वहाँ पे। और सबको बहुत खुशी हुई, जो कोचेज वगैरह साथ गए थे, मेरे को भी बहुत खुशी हुई। मेरी मेहनत जो मैंने की थी वो आखिरकार रंग लाई। इस प्रकार मनीषा जी, आपकी जो सफलता मिली, आपको गोल्ड मेडल मिला, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखो, इसमें मेरी फैमिली का भी है जो मेरे को बहुत सपोर्ट कर रही है, और मेरे कोचेज वगैरह जिन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए, और जिनसे मैंने मेहनत की है, प्रैक्टिस ली है, उनका भी बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा है मेरे गेम में। और ख़ास तौर से खुद की ज़्यादा रहती है, प्लेयर की पूरी जान लगा देता है कि मैच में ऐसा होता है जैसे कुश्ती ग्रैपलिंग में कि अब जान निकलने वाली है, ये वो बहुत मेहनत लगानी पड़ती है आगे जाने के लिए। मनीषा जी, आपका जन्म कहाँ पे हुआ और कहाँ पे आपकी शिक्षा पूर्ण हुई है, बताएं हमारे दर्शकों को। मैं राजस्थान स्टेट के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में मोरिजा गांव से हूँ, और मेरा जन्म यही मोरिजा गांव में हुआ है। और मैंने 12th मेरे गांव से ही की है, और ग्रेजुएशन मैंने कालाडेरा कॉलेज से की है, चौमू से। और अभी प्रेजेंट में मेरी बीपीएड चल रही है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। आपके ये जो खेल का चस्का लगा वो कहाँ से लगा? खेल का चस्का मुझे बचपन से ही था, मतलब मेरी इच्छा थी खेलने की कि मैं एक प्लेयर बनूं। फिर मतलब मैं कॉलेज में गई, कॉलेज में मेरे पीटीआई जी सर हैं, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया कि बेटा तू बहुत कुछ कर सकती है, तू मेहनत कर। फिर जैसे साथ में 2-4 भैया थे सीनियर मेरे, उनको देख करके मेरे को ये लगा कि मैं कुश्ती में बहुत आगे तक जा सकती हूँ। ये सब देख के मैंने कुश्ती ज्वाइन की और दिल से लगातार मेहनत की, और अभी भी मेरी मेहनत चल रही है। कहाँ कहाँ पे आपने अभी इससे पहले खेल चुके हैं और वहाँ पे विनर भी रहे होंगे, बताएं कुछ। पहले मैं कॉलेज से खेलती थी, इतना कुछ नॉलेज भी नहीं था, बस इंटर कॉलेज वगैरह खेल के आ जाती थी। स्टार्टिंग में नहीं निकल पाई, स्टेट से भी नहीं निकल पाई। इन 2 सालों में मैं मतलब मेरे स्टेट में कोई मेरे सामने नहीं आता, मतलब मेरे वेट कैटेगरी के में नहीं आता कोई। तो प्रेजेंट में मैं इतनी अच्छी बन चुकी हूँ कि नेशनल खेल चुकी हूँ, कुश्ती से नेशनल है, नेशनल मेडल है, और नेशनल गोल्ड मेडल लगा चुकी। गोवा में जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया थी उससे मेरा गोल्ड था 2021-22 में। और अलवर यूनिवर्सिटी जो है, मत्स्य यूनिवर्सिटी, उससे मैंने इंटर कॉलेज से खेले, उसमें मैं नेशनल हूँ कुश्ती में। और जो अमेरिकन फुटबॉल नया गेम है जो जुड़ने वाला है, उसमें भी मैं राजस्थान टीम की प्लेयर हूँ, उसमें मैं नेशनल 3rd पोजीशन रह चुकी हूँ। और प्रेजेंट में जो ग्रैपलिंग गेम है कुश्ती से जुड़ा हुआ ही, सेम कुश्ती है, तो साथ वाले बच्चों को देखकर मुझे लगा कि मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। ऐसे देख के मैं उनके साथ गई, स्टेट में मैंने चैम्पियनशिप ली, नेशनल में मैंने गोल्ड लगा लिया। अब मेरा सिलेक्शन हुआ है इसमें एशियन चैम्पियनशिप में, जो कजाकिस्तान में होने वाली थी, उसमें मेरे पैसों की प्रॉब्लम से मैं नहीं जा पाई। अब मुझे ऑफ़र मिला है वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, जो यूरोप में होने वाली है। उसमें मैं अगर पैसे हो जाते हैं तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मेरी किस्मत। मनीषा जी, पैसे की बात आ रही है, इतना आप आगे बढ़ गए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके घर में कौन कौन है और परिवार में पापा क्या करते हैं आपके? जी देखो, मैं थोड़ी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा जी स्कूल बस चलाते हैं, और इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि इतना कुछ खर्च मेरे पापा जी उठाएं।
हम 5 भाई बहन हैं और 4 सिस्टर है, 1 भाई है। सबकी पढ़ाई चल रही है, सबकी पढ़ाई का खर्चा तो इतना पापा नहीं उठा सकते। अगर भामाशाह वगैरह आगे आएंगे तो मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल सकती हूँ, नहीं तो नहीं खेल सकती। ये है। मनीषा जी, जब आपको लगता है कि आपने जब गेम्स स्टार्ट किए, खेलना स्टार्ट किया, तो कहीं कोई परेशानी को भी सामना आपको करना पड़ा होगा, कुछ बताएं। जी देखो, लड़की हूँ, घर से जाती थी, पड़ोसी वगैरह, मेरी खुद की फैमिली वगैरह है, सब ऐसे कहते थे कि ऐसे घूमने जाती है, कुछ नहीं करती। पापा मम्मी जी वगैरह को भी सब कहते थे कि लड़की को अकेला भेज देते हो, ऐसा अच्छी बात नहीं है, लड़की को घर में रखो, घर का काम करवाओ। ऐसे ऐसे बहुत से सवाल उठे मेरे पे, लेकिन मेरे मम्मी पापा, मेरे बुआ जी वगैरह, इनका मेरे को बहुत सपोर्ट रहा, इनका मेरे पे विश्वास है और ये मेरे को भेजते हैं और मैं पूरे दिल से मेहनत करके अपने मुकाम हासिल करती हूँ। मनीषा जी, बहुत सी लड़कियां हैं वो भी गेम्स में आगे आना चाहती हैं, और भी कई जो काम है वो आगे आना चाहती हैं, आगे होके काम करना चाहती है, लेकिन उनको घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलता तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मेरा ये कहना है, पहली बात तो लड़कियों को घर वालों का सपोर्ट नहीं है, घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिना घर वालों के सपोर्ट के लड़की आगे नहीं बढ़ सकती। देखो, जैसे ये है कि घर में पापा मम्मी ने ही अगर मना कर दिया कि नहीं तेरे को बाहर नहीं जाना है, तो लड़की कुछ नहीं कर सकती। उनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर लड़कियों को सपोर्ट रहा तो मेरे हिसाब से लड़कियां ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती है। जैसे मैं एक लड़की हूँ, मैं कुश्ती खेल सकती हूँ, कुश्ती में नेशनल मेडल लेके इंटरनेशनल जा सकती हूँ, तो लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है। ऐसा कोई काम बचा है आज के ज़माने में कि लड़कियाँ नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती है। और दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन एक लड़की को खुद की फैमिली की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा जी, आपने कहा कि फैमिली की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्ट मेरे हिसाब से ये मायने रखता है कि आपको करके दिखाना पड़ेगा। क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। मुझे ही लेके देख लो, मैं पहले खेलने के लिए जाती थी ना, तब मेरी फैमिली, जैसे मैं फर्स्ट बार कहाँ गई थी, श्रीगंगानगर मेरा स्टेट था, मेरे मम्मी पापा ने सब ने मना कर दिया, साफ मना कर दिया जाने के लिए। मैं रोने लग गई ऐसे ऐसे, तो फिर मम्मी पापा ने बोला कि चल ध्यान रखना, ध्यान से जाना, प्रॉपर तरीके से, तू एक लड़की है। तो मैंने उनकी बात मानी, मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पे भी मेरा मेडल था। वहाँ पे मैं शॉर्ट पुट से गई थी, एथलेटिक्स से, तो वहाँ पे मेरा मेडल था। फर्स्ट बार मेडल लगते ही घर वालों को भी ये हो जाता है कि मतलब महसूस होता है कि कुछ कर सकती है, इसको रोकना नहीं है, इसको आगे बढ़ने देना है, इसकी मदद करनी है, सपोर्ट करना है, तो लड़की क्यों नहीं आगे बढ़ेगी? आप ये बताओ। जब आपके पापा को मालूम पड़ा कि आपने ग्रेपलिंग में गोल्ड मेडल जीता है, तो उनका क्या रिएक्शन था? मैंने मेडल लगते ही मेरे पापा को कॉल किया, मम्मी को कॉल किया, लेकिन मम्मी ने उठाया नहीं। फिर मैंने पापा को कॉल किया, पापा ने मतलब इतनी खुशी हुई उनको कि पूछो मत। वो कहने लगे, बेटा प्राउड ऑफ यू, तुम आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही गोल्ड लगाते रहो। मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश थे मेरे पापा जी। नेशनल आप खेल चुके हैं, इंटरनेशनल में आपका सिलेक्शन भी हुआ है, तो इसके अलावा भी आपके कोई सपने हों जिन्हें आप पूरा करना चाहें, वो बताएं। सपना तो देश के लिए खेलने का है, देश की सेवा करने का है, और ये सब है। लेकिन सब कहते हैं गेम होता रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब पकड़ो। और कहने वाले भी सही कहते हैं, अगर जॉब नहीं होगी तो गेम कैसे होगा? जैसे प्रेजेंट में मैं खेल रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, लेकिन डाइट नहीं है, शरीर टूट रहा है। अब डाइट के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो छोटी मोटी जॉब बहुत ज़रूरी है। सब कहते हैं गवर्नमेंट जॉब पकड़ो पहले, लेकिन मेरा ये सपना है कि अगर जॉब करने लग गए ना तो गेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जहाँ तक हो सकता है मैं देश के लिए खेलूँ, मेरा ये सपना है। ये थी मनीषा जी, जो लगातार देश के लिए खेलने की बात कर रही हैं। इनके आड़े सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आर्थिक, क्योंकि पैसों की व्यवस्था इनके पास है नहीं, इतनी कमाई होती नहीं है। इनके पापा काम इतना ही करते हैं कि इनके घर खर्च चल सके। खेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें
स्पेशल डाइट की ज़रूरत पड़ती है, उसमें पैसा भी खर्च होता है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सारे होते हैं, उसके बिना काम नहीं चल पाता। अगर भामाशाह आगे आके मनीषा जी का सपोर्ट करते हैं तो ये देश के लिए गोल्ड भी ला सकती हैं और देश के लिए ओलंपिक भी ला सकती हैं। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।